आज हेमंत सोरेन जी बोलते हैं समोसा बेचिए, आलू बेचिए, प्याज बेचिए, तो हम कहना चाहते हैं अब अपना बेटा को ये चीज़ क्यों नहीं करवाते हैं। दिल्ली में भी जाके आंदोलन करेंगे। अगर छात्रों को न्याय नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो जिला वाइज छोड़ दीजिए, हम लोग दिल्ली में भी जाकर धरना देने का काम करेंगे। जब तक छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाती है, जब तक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल जाती है, तब तक यह लड़ाई हमारा जारी रहेगा। झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं को महज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल पा रहा। और हमारे झारखंड में बहुत ऐसे गरीब गुरुआ जो बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति की वजह से अपना पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। और यह झारखंड सरकार की बहुत बड़ा निकम्मी है कि छात्रों को आज सड़क पर उतरने पे मजबूर हो चुका है। और उनके साथ आसू छात्र संघ हमारा खड़ा है और आज हजारों छात्र के साथ हम लोग उपायुक्त कार्यालय आज घेराव करने के लिए आए हैं। और इस घेराव के माध्यम से हम लोग आज उपायुक्त साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक इस आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोग रांची में भी किए, हजारीबाग में भी किए, तो क्या उस समय आप लोग का जो आवाज़ उठाए क्या मुख्यमंत्री नहीं सुना जो रामगढ़ में भी आपको करना पड़ गया? हमारा छात्र छात्राओं को जब तक छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल जाता है, तब तक आसू छात्र संघ छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। आज रामगढ़ में हो रहा है, कल जरूरत पड़ेगी हम पूरे झारखंड में इस अभियान को चलाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, लगातार जब शीतकालीन सत्र चल रहा था उसका नेताओं द्वारा ये सवाल किया गया था, आपके भी विधायक जो मांडू विधायक हैं उन्होंने भी सवाल किया था, छात्रवृत्ति को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी उन्होंने रखा था, लेकिन सरकार तो सुन ही नहीं रही है। छात्र सड़क पर देखिए सर, कुल मिला के यह सरकार अपना सरकार चलाने में असमर्थ है। हमारा लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक चल रहा है। जिस दिन पहला सत्र का बैठक था, सदन था, उस दिन हमारे विधायक जी तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर में छात्रों का आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने विधानसभा के बाहर आवाज़ उठाए और अंदर भी आवाज़ उठाए। और आज लगातार हम लोग राजभवन घेराव किए, आज हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय घेराव किए, आज रामगढ़ उपायुक्त कार्यालय घेराव करने के लिए आए हुए हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं अपने संगठन की ओर से कि जब तक छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाती है, जब तक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल जाती है, तब तक यह लड़ाई हमारा जारी रहेगा। चमरा लिंडा बोलते हैं कि हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो हम कहां से दें छात्रों को? अरे भैया, बिना मांगे तो बाप भी पैसा नहीं देता है। तो आप चमरा लिंडा के पास बुद्धि विवेक नहीं है कि हम केंद्र के पास पैसा का मांग करें। आप आज जगे हुए हैं, आज आप सरकार से पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं, जब आज तू सड़क पे उतर चुका है। तब आप 2 साल से कहाँ थे? बिना मांगे कुछ मिलता है क्या? आज हम लोग सड़क पे कैसे उतरे? हम लोग अपना हक और अधिकार मांगने के लिए। अगर आपको केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो आप भी सड़क पे उतरिए, आप भी सड़क में बात रखिए। लेकिन आप लोगों को तो कुछ करना है नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार पे दोष लगा के छोड़ देना है। पक्ष और विपक्ष तो राजनीति कर रही है, लेकिन इसमें पीस रहे हैं छात्र के कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें जिम्मेवार कौन है? भैया जी, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मैं आसू छात्र संघ हमेशा छात्रों के साथ खड़ा रही है और भविष्य में भी खड़ा रहेंगे। और जब तक इन लोगों को मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक इस आंदोलन को हम लोग बंद नहीं होने देंगे। और हमेशा इन लोगों के साथ हम लोग पैर से पैर, कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। भाई, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे झारखंड में करने का प्लानिंग है? पूरे झारखंड में नहीं, हम लोग दिल्ली में भी जाके आंदोलन करेंगे। अगर छात्रों को न्याय नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो जिला वाइज छोड़ दीजिए, हम लोग दिल्ली में भी जाकर धरना देने का काम करेंगे। सरकार तो किसी तरह का कोई उन्हें मतलब नहीं है, तो लगता है कि आप लोगों का इस आंदोलन से कोई असर पड़ेगा? भैया, एक चीज आप लोग जान लीजिए कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। और ये आवाज़ कोई आम व्यक्ति का नहीं, यह स्टूडेंट की आवाज़ है, एक छात्र की आवाज़ है, एक युवा की आवाज़ है। और जब जब युवा बदला है, तब तक एक भूचाल आया है और एक नया परिवर्तन आया। अगर हेमंत सोरेन का जाने का समय आ गया है, तो छात्रों की आवाज़ को ना सुने। चुनाव से पहले भी तो यही कह रहे थे, फिर अचानक से ये सब कुछ बदल जाता है, 56 इंच का सीना दे देते हैं, अब कहते हैं कि ये जाने का बारी है। अभी 4 साल बचे हैं, कैसे ये सब पॉसिबल है? भैया जी, ये जो सरकार है, ये सरकार झारखंड के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम की है।
आप लोग को पता होगा कि इन लोगों कहा था कि अगर हम 5 लाख नौकरी प्रत्येक वर्ष नहीं देंगे तो छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो ग्रेजुएट है उसको 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000, लेकिन ना नौकरी मिली ना छात्रवृत्ति मिली। आज हेमंत सोरेन जी बोलते हैं समोसा बेचिए, आलू बेचिए, प्याज बेचिए, तो हम कहना चाहते हैं अब अपना बेटा को ये चीज़ क्यों नहीं करवाते हैं? सरकार पैसा नहीं दे रही है क्या? झारखंड के छात्रों को शिक्षा से राज्य सरकार रोकना चाहती है? बिल्कुल चाहती है। यह सरकार की मंशा है कि अगर यहाँ के छात्र पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये लोग खुद आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ के छात्रों को वो बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, अनपढ़ रखना चाहते हैं कि हम जात के नाम से, आदिवासी के नाम से और लड़ाते रहे और अपना वोट बैंक बनाते रहे। लेकिन राजेश जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग जब पंचायत चुनाव को देखते हुए ये सब आंदोलन हर जिले में कर रहे हैं, आप क्या कहिए? जतन जी, आपको हम बताना चाहते हैं, आजसू एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ती है। आप लोग को याद होगा 2017 में यही राजेश महतो मेरा ही नेतृत्व में हमारे रामगढ़ सदर अस्पताल का आंदोलन को लेकर, जिस समय हम लोग सत्ता में थे, हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय भी हम लोग यही उपायुक्त कार्यालय से, इसी भूमि से पैदल मार्च करते हुए राजभवन का घेराव किए। और आज मेरा आंदोलन का देन है कि यहाँ पे लगा हुआ नौकरी बाहरियों को भगा के और 19 लोगों को, हम स्थानीय लोगों को नौकरी लगाने का काम किए। आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग सत्ता का मलाई खा रहे हैं? हम सत्ता में रहते हुए भी आंदोलन किए हैं और आज विपक्ष में भी है तो आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन कब तक चलेगा? यह आंदोलन जब तक हमारे छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी है।